हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में मेनली हम 3 टॉपिक्स जो हैं पढ़ते हैं, तो अलग अलग वीडियो में जो है हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी जो है देखने की कोशिश करेंगे और साथ में जो शॉर्टकट की पूछे जाती है हर एक से रिलेटेड वो भी जो है देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है एमएस ऑफिस में वो होने वाला है एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है या एमएस ऑफिस के अंडर क्या क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत करते हैं हम एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस को आप क्या बोल सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किया गया 1988 में। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। कहाँ की कंपनी है ये? अमेरिका की कंपनी है जिसने एमएस ऑफिस को डेवलप किया था। एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो ये एक पैकेज है जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो है आते हैं। हर एक का एक मतलब हर एक जो सॉफ्टवेयर है इसके अंडर जो आता है उसका अलग अलग काम होता है। ठीक है, एक स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो सारे के सारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो किसका क्या पर्पस होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंडर आते हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए, एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन आया ये आया था नवंबर 1990 में। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्जन अगर आपसे इसका पूछा जाता है तो ये डेट याद रखिएगा, 19 नवंबर 1990 को जो है एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन एमएस ऑफिस 1.0 इसको जो था डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर बहुत सारे वर्जन आए, जैसे बस इसके वर्जन के आप नाम याद रखिए कि ये वर्जन जो है एमएस ऑफिस के हैं। जैसे एमएस ऑफिस 1.0 के बाद आया 1.5। ठीक है, फिर 1.6 आया, 3.0 आया, 4.0 आया, 4.3 आया, NT आया, एमएस ऑफिस फॉर NT 4.2, एमएस ऑफिस 95 आया, फिर 98 आया, सॉरी 97 आया, 97 आया था 95 के बाद। ठीक है, फिर वर्ड 98 आया, फिर 2000 आया एमएस ऑफिस, फिर एमएस ऑफिस XP आया, 2003 आया, 2007 आया, 10 आया, 2013 और 2015। ये कुछ वर्जन हैं जो इसके आए हैं। तो मेनली आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बस याद रखिए 1.5, 1.6 जो ऑप्शन में जो मैंने देखा है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वर्जन से, स्पेशली आपको वहाँ पे NT भी गिवन होगा, XP गिवन होगा और 2003 एक मिलेगा और एक अदर ऑप्शन होगा। तो वहाँ से आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा इसमें से इसका वर्जन नहीं है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो बस इसके वर्जन जो है आप याद रखिए कि कौन कौन से आए थे। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक की डेट जो है याद रखी जाए। ठीक, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 2003 है तो ये 2003 में आया। XP है एक, XP एमएस ऑफिस XP, ये 2001 में आया था। ठीक है, इसको याद रखिए। एक NT आप याद रख सकते हैं जो कि 1994 में आया था, और एक 1996 में आया था 97। ये इसके जो सन है मतलब ईयर है वो जब जस्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी एमएस ऑफिस से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। चलिए देखिए, 1990 में जो है, सॉरी वेट, 1990 में जो है एमएस ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर पैकेज थे जो जोड़े गए। कौन कौन से थे? एमएस वर्ड को जोड़ा गया 1990 में ही, एमएस ऑफिस को जोड़ा गया, इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट को जोड़ा गया। ये कब जोड़े गए? 1990 में जोड़े गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है अपडेट जो है ऑन एमएस ऑफिस होता रहा और धीरे धीरे अलग अलग सॉफ्टवेयर जो थे इसमें जुड़ते गए। जैसे एमएस एक्सेस को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद एमएस पिक्चर मैनेजर आ गया। ये सब जो है इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, स्पेल चेकर हो गया, एमएस आउटलुक हो गया। ये अलग अलग जो थे सॉफ्टवेयर इसके अंडर जोड़े गए। लेकिन मेनली हम इसके अगर हम बात करें तो 5 सॉफ्टवेयर जो एमएस ऑफिस में माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसको आप बोल सकते हैं, और जो लास्ट है वो है एमएस आउटलुक। अब इन 5 से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए,
अब इनका एक स्पेसिफिक पर्पस पूछा जा सकता है कि जैसे MS वर्ड है ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, या फिर MS जो पावर पॉइंट है वो किस तरीके का है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं MS वर्ड की, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जहाँ पे हमें कोई लेटर वगैरह टाइप करना है, मतलब टाइप करने का जो काम होता है वहाँ पे कर सकते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड जो भी होता है, तो MS वर्ड वो होता है, तो इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है बोलते हैं। एक है दूसरा MS एक्सेल। आपसे क्वेश्चन किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो MS एक्सेल का करेंगे, या आप इसके लिए बोल सकते हैं इसको आप टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। टेबुलर डाटा का मतलब क्या है, टेबल की फॉर्म में जो डाटा हम स्टोर करते हैं, जिसको हम रो और कॉलम मिलके हमारी टेबल बनते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट रिलेटेड आए या फिर टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग के लिए पूछा जाए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा MS एक्सेल। तीसरा आता है कि प्रेजेंटेशन जब हमें बनानी होती है तो हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फोर्थ आता है फिर MS एक्सेस। MS एक्सेस पूछा भी गया था HSC के जो 2021 या 22 में जो भी एग्जाम हुए, वहाँ पे एक्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो एक्सेस क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो MS एक्सेस याद रखिए। एक और आता है फिर इसमें पांचवा, MS आउटलुक। MS आउटलुक का हम क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़ किया जाता है ईमेल क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए ईमेल रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, तो MS आउटलुक। DBMS वाला कौन सा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS एक्सेस हो जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट हो जाएगा। स्प्रेडशीट बनाने के लिए जो यूज़ करेंगे MS एक्सेल हो जाएगा, और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड हो जाएगा। तो इन पाँचों से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सबसे पहले MS वर्ड की, क्योंकि हम इसमें MS वर्ड ही पढ़ने वाले हैं। क्या किस तरीके का दिखता है, कौन कौन सी चीज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। एक तरीके का क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसमें कुछ एडिट करना है, ठीक है, कुछ डिलीट करना है, उसके लिए जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आप हर एक कंप्यूटर में जिसको देख सकते हैं, मतलब MS ऑफिस के पैकेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का जो है सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ओके। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र डॉक्यूमेंट बनाने या फिर जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं उनको एडिट करने के लिए, या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ईमेल भेजने के लिए, इन सब का जब यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके का काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आए या फिर आउटलुक पूछा जाए, MS पावर पॉइंट पूछा जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये बस इसमें याद रखिए कि ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि MS वर्ड जो है ये किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए MS वर्ड की जो विंडो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिबन हो गया, कर्सर हो गया, वर्क एरिया हो गया, इन सब का हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज़ होता है। अगर आपको सारी चीज़ें पता है, कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो शॉर्टकट की से ही पूछा जाता है, बट फिर भी हम देखते हैं। चलिए सबसे ऊपर से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, इस चीज़ को बोला जाता है, या आप कह लीजिए कि जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है,
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाता है। जो सबसे ऊपर रिबन की पट्टी होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो ये होती है टाइटल बार। यहीं पर लिखा हुआ है टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या क्या आता है इस पट्टी में अगर आप देखेंगे तो टाइटल बार में देखिए क्या है, बिल्कुल इधर कोने पे आइए तो यहाँ पर आप 3 बटन जो हैं देख सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, अब इनका काम क्या है ये देखिए। मिनिमाइज पर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक छोटी सी आपको इस तरीके से रेखा जो है आपको दिखाई मिलेगी, या डैश का निशान आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो ओपन हो रखी है ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, परमानेंटली नहीं, सिर्फ टेम्परेरी। यहाँ पर नीचे एक और बार होता है जिसको हम बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं आई थिंक। टास्क बार जो है इसको बोला जाता है। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको हमेशा याद रखिएगा, वो टाइटल बार होती है। ठीक है, और जब हमारी विंडो ओपन होगी तो हमें जो नीचे टास्क बार होगा वो भी ओपन दिखाई देगा, जिसमें हमारा स्टार्ट वगैरह जो है बटन्स कुछ होते हैं। ठीक है, तो टास्क बार में जो है वो वहाँ पर जो है बंद होकर चली जाती है, मतलब परमानेंटली वो बंद नहीं होती है, आप बोल सकते हैं उसको टेम्परेरी जो है वो वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो मिनिमाइज का काम ये होता है। ठीक, फिर यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया गया है। मैक्सिमाइज क्या होती है? मैक्सिमाइज बटन में एक इस तरीके से एक छोटा सा स्क्वायर जो है बना होता है। ओके, और जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो विंडो जो होती है ये पूरी स्क्रीन में जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, और फिर क्या होता है, जो मैक्सिमाइज बटन होता है वो किस में बदल जाता है? रिस्टोर बटन में जो है वो बदल जाता है। यानी कि एक विंडो खुल रही है, ठीक है, जैसे ही हम मैक्सिमाइज करेंगे तो वो जो विंडो है वो पूरी जो हमारा पूरी जो स्क्रीन होती है ना उस पर चली जाती है, वो मतलब पूरी तरीके से जो है वो खुल जाती है। और जो मैक्सिमाइज बटन होता है वो हमारा क्या बन जाता है? रिस्टोर बटन जो है बन जाता है। फिर क्या हो जाते हैं? रिस्टोर बटन पे इस तरीके से 2 छोटे छोटे जो है रेक्टेंगल्स जो है बन जाते हैं। पहले क्या था? स्क्वायर था। ठीक है, जैसे ही हमने स्क्वायर पे क्लिक किया क्या बन जाएगा? रिस्टोर बटन जो है बन जाएगा, और इस तरीके से 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की शेप जो है आ जाती है। और जैसे ही हम रिस्टोर बटन पर क्लिक करते हैं तो विंडो क्या आती है? वापस से अपने पुराने वाले साइज में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए मिनिमाइज का यूज था इसको टेम्परेरीली क्लोज करने के लिए। मैक्सिमाइज का यूज क्या किया हमने? उसको पूरी विंडो में लेके आने के लिए। और मैक्सिमाइज जब देन रिस्टोर में बदल गया तो रिस्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो वापस से उसी शेप में आ जाता है। और क्लोज बटन से क्या होगा? ये जो हमारी फाइल है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी क्लोज करने से। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो इसमें ऊपर की तरफ होती हैं। किसमें? टाइटल बार में। इसी तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो टाइटल बार में ही ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ बटन्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एक सेव बटन है, एक प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। ठीक है, ये उधर हाँ ये कुछ और बटन्स जो है इसमें होते हैं, ऑफिस बटन्स। ठीक, चलिए अगला आप देखेंगे इधर, तो इसको याद रखिएगा, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये इधर ये वाली चीज़, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है? जो आप यहाँ पर नीचे की साइड ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इनमें से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर गिवन होती हैं। ठीक है, जिनमें से मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में अलग अलग चीज़ें जो है होती हैं। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे ये छोटा सा एरो का साइन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उसमें से जो जो चाहिए, चाहे प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कुछ बटन्स जो हैं उसमें गिवन होते हैं। ठीक, तो मेनली आप इस पे टाइटल बार पे ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, और साथ में प्रिंट प्रीव्यू जो है होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे उससे नीचे वाला जो बार दिया गया है जिसमें होम दिया गया है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, तो ये कुछ और जो है इसमें टूल्स जो है गिवन होते हैं। ठीक है,
मेन्यू आप इनको बोल सकते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। यहाँ पे एक सेव बटन हो गया। फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जो है स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसमें हमें कोई भी फाइल नहीं ओपन करनी है, खोलनी है, सेव करना है, वो सारे जो है उसमें दिए गए होते हैं। फिर यहाँ पे आप कुछ कमांड्स देख सकते हैं जिनको हम टैब बोलते हैं। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं होम टैब से। इसमें जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग, इस तरीके के जो है विकल्प जो है ओपन होते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम वाला जो है ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये पूरा क्लिपबोर्ड आप देखेंगे ना, ये होम का ये वाला, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट जो है ये कुछ ऑप्शंस इसमें गिवन होते हैं, ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में कोई भी वर्ड आपने लिखा उसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है या उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर वगैरह, कलर आपको चेंज करना है उस टेक्स्ट का तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बुलेट्स वगैरह जोड़ने के लिए होते हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, जैसे आपने कोई 4 लाइनें लिखी हैं, आप चाहते हैं उनके सामने कोई साइन आ जाए, जैसे 1 2 3 आ जाए या डॉट में आ जाए, फिर उसमें वो अलग अलग स्टाइल्स जो हैं होते हैं वो ओपन जो है करने होते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक तरीका है जो आप लिखना चाहते हैं वो किस तरीके से जो है लिखा आए, ठीक। यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, मीन्स जो भी आप लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका जो है आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो। ये कुछ स्पेशल फीचर दिए गए हैं फाइंड करने के लिए। कोई चीज़ आपको मीन्स कोई फाइल आपने ओपन की और उसमें कुछ आपको फाइंड करना है, देन यहाँ पे फाइंड ऑप्शन पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, आप कर सकते हैं। या किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, कोई एक चीज़ लिखी है उसकी जगह पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप जो है डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बटन्स होते हैं जो यहाँ पे गिवन होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है इधर, ठीक है। ये कर्सर है, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हमें काम करना होता है। अब यहाँ पर वर्टिकल है तो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको जो भी आपका कंटेंट है उसको बड़ा करके देखना है आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको उसमें भी ला सकते हैं। ये करंट पेज लोकेशन के लिए होता है, जैसे आप पेज 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक। तो आप किस पेज पे हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है, पेज 1 of 1। अगर आपके 5 पेज है और आप फर्स्ट पेज पे है तो पेज 1 of 5 आ जाएगा कि 5 पेजों में से आप फर्स्ट पेज पे या सेकेंड पेज पे, कुछ इस तरीके से ये मेंशन होता है। तो ये पूरी जो है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो जो है होती है, ठीक है। तो वर्क एरिया हमने जो है देख लिया है, ये पूरा वर्क एरिया जो है होता है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये स्टेटस बार हो जाएगा। ये वाला जो चीज़ है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, जिसमें कॉलम नंबर, लाइन नंबर वगैरह जो है दिखाए जाते हैं, ठीक। तो ये पूरी चीज़ जो है इसमें वर्ड में होती है। अब इसमें जो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें वो देखते हैं हम। चलिए इसके कुछ फीचर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम मतलब जानते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग ये एक फीचर है किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब क्या है? MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लिखना या कोई टेक्स्ट मैंने लिख दिया उसको एडिट करना। एडिट करना मतलब आप मान लीजिए वो सिंपल लेटर्स में जो है कुछ लिखा हुआ है, आप उसको इटैलिक में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, तो वो एडिटिंग ही हो जाएगी। मीन्स लिखे हुए को एडिट करना या उसको डिलीट करना, ठीक है, या टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना, ये सब जो है हम किससे करते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग। मीन्स आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए मैं किसी भी जो भी हमारा कंटेंट है उसको एडिट कर रही हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट एडिटिंग बोलेंगे। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, उसको डिलीट करना या उसके कंपोनेंट को मॉडिफाई करना क्या कहलाता है? तो उसको हम टेक्स्ट एडिटिंग बोलेंगे, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हमने कट कर दिया तो वो कहाँ पर सेव होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्स्ट को कट करने के बाद वो टेक्स्ट कहाँ पर सेव होता है? तो वो सेव होता है क्लिप बोर्ड में। कहाँ पर सेव होता है? क्लिप बोर्ड में सेव होता है। कैसे सेव होता है?
टेम्परेरली, अस्थायी रूप से जो है वो कहाँ पर सेव हो जाता है, जब भी हम किसी चीज को कट करेंगे। कट कब होगा, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैं एक लाइन को कट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले वहां पर उस कर्सर को ले जाकर उस चीज को सिलेक्ट करूंगी। जब सिलेक्ट हो जाएगा देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और जब कट हो जाएगा तो वो कहां पर चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। एंड देन वो पेस्ट हो, जब हम उसको पेस्ट कर देंगे तो वो उस बोर्ड से क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड से हट जाता है पेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिए, इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फीचर आता है इसमें वो आता है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब क्या है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या वर्ड को अलग अलग डिजाइन्स में मॉडिफाई करना। ठीक है, अलग अलग डिजाइन्स में मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, फॉर्मेट टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। फिर आता है पेज ओरिएंटेशन। आपसे पूछा जाएगा एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके की होती है, तो पेज ओरिएंटेशन 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन और दूसरी होती है वर्टिकल ओरिएंटेशन। यानी कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं या वर्टिकली लिख रहे हैं, तो वो प्रिंट जब हम करेंगे तो वो कितना दूर जो है उससे दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर से, नीचे से या साइड से। ठीक है, तो उसी को हम पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा एक फीचर इसका स्पेल चेक का होता है, जहां पे हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो स्पेल चेक भी जो है इसमें हो जाता है। एक थीसस होता है, शब्दकोश जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी या शब्दकोश होता है, जो सिनोनिम्स जो है बताता है, किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स अगर हम जानते हैं तो वो भी इसके अंदर जो है होता है। तो स्पेलिंग चेक के लिए भी होता है, ग्रामर की जो एरर आती है उसके लिए भी। ठीक है, ग्रामर की गलतियों को जो है ढूंढता है। थीसस भी होता है इसके लिए, सिनोनिम ढूंढने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बुलेट और नंबरिंग होती है इसमें। इसके अलावा एक और सुविधा है इसके अंदर, मेल मर्ज की। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज की फैसिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमें एक लेटर को अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मेल मर्ज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है हरियाणा में के एग्जाम में ही देखने को मिला था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम एक ही लेटर को अलग अलग डिफरेंट व्यक्तियों को भेजते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, या किसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये होता है मेल मर्ज। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक, ग्राफिक्स भी हम कर सकते हैं इसमें, मींस अलग अलग टाइप्स की आकृति जो है हम ले सकते हैं, चाहे सर्कल ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अलग अलग तरीके के ड्राइंग जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स भी जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल बार होता है। तो मेन चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं, जो इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट इसको पूछा जाता है कि कैसे सेव करते हैं, तो डॉट डॉक और डॉट डॉक एक्स से जो है इसकी फाइल को सेव किया जाता है। ठीक है, कई बार एक और क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट क्या होता है कि हमारा जो हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कैसे हो सकता है, लेफ्ट अलाइनमेंट हो सकता है, यानी कि जो भी हम लिखे वो लेफ्ट से शुरू होकर दिखाई दे। राइट अलाइनमेंट हो सकता है कि राइट की तरफ ज़्यादा दिखाई दे, या सेंटर अलाइनमेंट मीन्स जो भी लिखे हम वो सेंटर में दिखाई दे हमें। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, मीन्स जो दोनों तरफ बराबर होता है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ के लिए जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है एमएस वर्ड में वो कैसा होता है, तो वो होता है सेंटर्ड। बट ये याद रखिए किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है। पैराग्राफ के लिए सेंटर्ड जो है डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसमें होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो भी शॉर्टकट की है वो देखते हैं। देखिए ये रही कुछ शॉर्टकट की जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, ठीक है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, Ctrl+N। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है,
कोई डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है एक फाइल में मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारी फाइल्स जो है बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने 5-6 फाइल्स जो है बना रखी है, 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो है बना रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहते कि मैं किसी एक को ओपन करूँ, तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल ओ को जो है प्रेस करेंगे, तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी ओपन की, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च कीजिए, ठीक है, जो आपको ओपन करनी है। अगर आपको उसका नाम याद है या आपको डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं उस विंडो में कि हाँ मैं इस फाइल को मुझे ओपन करना है, देन वहाँ पे आप जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से बने हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल+O का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा कंट्रोल+F12 भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो भी ओपन जो है हो जाएगी। बट आपको कंट्रोल+O जो है मेनली याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, F12 का नहीं पूछा जाता डायरेक्ट। हाँ, जो फंक्शन की होती है ना F1 से लेकर F12 तक, डायरेक्ट F12 पूछा जाता है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम यूज़ करते हैं सेव एज करने के लिए। तो फंक्शन की का हम अलग से देखेंगे, अभी सिर्फ हम उन पर फोकस करते हैं। तो सेव करने के लिए कोई फाइल आपने बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका को प्रेस करेंगे, कंट्रोल+S। तो बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, कोई नई फाइल आप ओपन करनी है तो कंट्रोल+New, कोई ओपन करनी है तो कंट्रोल+O, सेव करनी है तो कंट्रोल+S। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सिलेक्ट, ठीक है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+All कर दीजिए। पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जितनी भी आप चीजें दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो पेज के सभी कंटेंट को चुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पूरा जो भी सिलेक्ट करना है ऑल डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल+A जो है हम करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल+P का यूज करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू है तो कंट्रोल+F2 का जो है यूज किया जाएगा। किसके लिए, प्रिंट प्रीव्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखिए प्रिंट होना आप सभी को पता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिंट कराने के बाद वो पेज पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है, वो प्रिंट होता है, कि वो जो पेज की फॉर्म में आ जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है कि प्रिंट होने से पहले वो डॉक्यूमेंट किस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि प्रिंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट किस तरीके का दिखाई देगा, ये हमें पहले ही पता लग जाता है, किससे, प्रिंट प्रीव्यू से, ठीक है। यानी कि जो चीज आप प्रिंट होने के बाद देखेंगे, वो प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा आप पहले ही देख सकते हैं। तो यही होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+F2। स्पेलिंग चेक करनी है तो डायरेक्ट कीजिए F7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग चेक करने का, ठीक है। फाइंड रिप्लेशन गो टू के लिए हम F5 का जो है यूज करते हैं। कट करने के लिए कट कॉपी पेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कट करने के लिए देखिए सीजर का साइन आपको पता है, इस तरीके से हमारी जो कैंची होती है वो होती है कुछ, तो X का साइन याद रखिए, कट का साइन, तो ये कट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के लिए C हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो रखना है सिर्फ पेस्ट का। कट का याद हो गया, कॉपी का याद होगा, पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल+V, ठीक है। पेस्ट मींस कोई चीज हमने कट की, उसको किसी और पेज में या किसी भी जगह पर पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए आप बोल सकते हैं, V का यूज जो है करेंगे, कंट्रोल+V। अब अंडू रीडू भी इंपॉर्टेंट है, तो कंट्रोल+Z होता है अंडू के लिए और रीडू होता है कंट्रोल+Y। देखिए अंडू का मतलब क्या होता है, पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए, ठीक है। मींस जो भी हमें कमांड दी गई है उनको क्या करने के लिए, रद्द करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+Z का, ओके। अब अंडू ने के द्वारा जो हमने आदेश रद्द किए हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए, अब हमने जो चीज डिलीट कर दी उसको वापस लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रीडू का यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा कंट्रोल+Y, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक। तो आप कह सकते हैं कंट्रोल+Z हो जाएगा अंडू लास्ट एक्शन को हटाने के लिए। और रीडू का मतलब क्या है, रीडू का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म्ड किया है उसको रीडू करने के लिए, वापस से लेके आने के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अंडू के लिए Z होगा और रीडू के लिए Y होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है इसमें याद रखिएगा। अभी कुछ और भी हैं, जैसे स्टाइल करने के लिए, किसी चुने हुए टेक्स्ट या फ़ॉन्ट की स्टाइल बदलने के लिए, तो कंट्रोल+Shift+S जो है हो जाएगा। एक देखिए इसमें इंपॉर्टेंट हमारे अलाइंड से रिलेटेड है, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड और जस्टिफाई के लिए। देखिए अगर हम कंट्रोल+L करेंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो बाएं ओर से
सीधे में लाने के लिए, यानी कि एक जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारे एक साथ जो है एक सीध में जो है दिखाई देगी जो भी हमने लिखा होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ऐसे ही सेंटर में दिखाई देगी, ठीक है, बीच में जो है सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो भी लिखा होगा। राइट का मतलब है राइट की तरफ से एक सीध में लाने के लिए, और जस्टिफाई का मतलब है दाएं और बाएं तरफ से सीधे, यानी कि दोनों तरफ जो है जस्टिफाई मतलब लेफ्ट और राइट और दोनों तरफ एक सीध में लाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। 4 अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। बाकी लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद रखना है वो है सेंटर का। सेंटर के लिए हम कंट्रोल+E का यूज करते हैं। बाकी आप याद रख सकते हैं, लेफ्ट से L हो जाएगा, राइट से R और जस्टिफाई से J। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल+B बोल्ड करने के लिए, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, एक सिंपल मैंने जैसे B लिखा है, ठीक। अब अगर मैं कंट्रोल+B दबाऊंगी तो ये B जो होगा ये मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देगा, यानी कि डार्क हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। और इसका जो लिखने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोटा जो है ये वर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है, जब हम इसको पहले से कंपेयर करेंगे। तो इटैलिक में क्या होगा कि जो भी वर्ड लिखा वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। कोई वर्ड जैसे चुने लिखा है बिल्कुल सीधा है, तो जब हम इसको इटैलिक में करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको चुने जो है लिखा दिखा, यानी कि इसका जो स्टाइल है लिखने का वो चेंज हो जाएगा, तो वो कंट्रोल इटैलिक होता है। अंडरलाइन जैसे चुने हुए शब्द है, इसको मैं अंडरलाइन में चाहती हूँ तो मैं पहले इसे सिलेक्ट करूंगी, देन कंट्रोल+U को प्रेस करूंगी तो इस वर्ड के नीचे मुझे इस तरीके से अंडरलाइन जो है दिखाई देगी, तो ये अंडरलाइन के लिए होता है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। अब जो आपको याद रखना है वो है स्टाइल, फॉन्ट और फॉन्ट साइज। स्टाइल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+Shift+S का यूज करते हैं। फॉन्ट करने के लिए Ctrl+Shift+F का यूज करते हैं, और फॉन्ट साइज के लिए Ctrl+Shift+P का जो है यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो बस ये याद रखिए। फॉन्ट का मतलब क्या है, चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट और आकार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ये टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, और ये चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए। तो ये तीनों भी जो है याद रखिएगा। बाकी पूछे नहीं जाते हैं जो नीचे वाले हमारे, चाहे वो अलाइनमेंट से है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हमने पढ़े ये MS वर्ड की शॉर्टकट की, चाहे न्यू है, ओपन है, सेव है, सिलेक्ट है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इसकी फंक्शन कीज़ की। तो फंक्शन कीज़ टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 12 फंक्शन कीज़ जो हैं होती हैं। सबका अपना अपना काम है। 12 का 12 आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ कुछ याद रख लीजिए इसमें से, वो इनफ है। जैसे जो मेनली पूछा जाता है कि हेल्प ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो F1 की का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। या फिर स्पेल चेक और ग्रामर के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो स्पेल चेक और ग्रामर के लिए F7 का यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेव एज ऑप्शन ओपन करने के लिए हम F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं, ठीक। अगर मैं सेव एज के साथ F12 के साथ शिफ्ट को भी अगर प्रेस कर देती हूँ, यानी कि Shift+F12 ओपन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, कोई डॉक्यूमेंट मैंने न्यू बनाया और उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। अब कोई डॉक्यूमेंट सेव है हमारा ऑलरेडी और मैं उसको किसी और नाम से सेव करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसको सेव एज कर दूँगी। कभी आपने अगर फ़ोन में भी अगर आप कभी WPS ऑफिस यूज़ करें तो वहाँ पे कोई फाइल आप सेव कर देते हैं किसी एक उसमें, चाहे डॉक में हमने सेव कर दी। अब मैं चाहती हूँ उसको PDF फॉर्मेट में भी, तो मैं क्या करूँगी, उस फाइल को क्या कर सकती हूँ, सेव एज भी कर सकती हूँ। कभी करके देखना, सबके फ़ोन में WPS ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके कोई फाइल बनाइए और उसको सेव करके देखिएगा। अलग अलग फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में है या PPT में है, जो भी है, जो भी वहाँ पे फॉर्मेट दिए होते हैं वहाँ पे आप सेव एज अलग अलग उनमें जो है आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है उसको अलग अलग उसमें सेव कर सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं, PPT बना रहे हैं, वो सब में जो है अलग अलग सेव हो जाएगी एक ही फाइल, ठीक है। और वो किसके द्वारा करेंगे, आप सेव एज के द्वारा जो आप वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेन चीज़ें थी जो इसमें आपको याद रखनी थी, ठीक, ओके। इसके अलावा कुछ माउस शॉर्टकट्स भी जो हैं आते हैं। माउस शॉर्टकट कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ये क्या है, होल्ड एंड ड्रैग का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ पर हमने क्या किया, क्लिक किया, मीन्स सिलेक्ट किया उस टेक्स्ट को,
ठीक है, मतलब जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आप देखते हैं ना आपके डेस्क बोर्ड पे बहुत सारे आइकन होते हैं, उसमें से कोई आपने फर्स्ट क्लिक किया, वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। देन आप क्या कीजिए, उसको होल्ड करके लिखिए, ठीक है, होल्ड टू द पॉइंट, यू ड्रैग एंड लेट गो, मीन्स उसको आप सिलेक्ट करके एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, ठीक है। किसी भी आइकन को आप एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड एंड ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। एक क्लिक के द्वारा क्या हो जाएगा, चीज़ें क्या होंगी, सिलेक्ट जो है हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें होता है, तो होल्ड एंड ड्रैग ही जो है माउस से पूछा जाता है मेनली, तो बस ये चीज़ इसमें याद कीजिए। देखिए सिंगल क्लिक किया आपने, वो चीज़ क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी आइकन पे जाके, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये माउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बतानी चाहिए। सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक में ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप क्लिक करके उसको होल्ड करते और दूसरी जगह पर ले जाते हैं, इसको बोला जाता है होल्ड एंड ड्रैग। क्योंकि एक कट कॉपी पेस्ट भी होता है, किसी चीज़ को आप कट कर रहे हैं, देन अदर जगह पर जाके आप उसको कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, सॉरी कट या कॉपी करके उसको कहीं और जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, तो वो कट कॉपी पेस्ट। लेकिन एक चीज़ को आप होल्ड करके किसी दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, क्लिक करके सिलेक्ट करके, तो उसको होल्ड एंड ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। तो ये माउस का एक्शन कई बार पूछ लिया जाता है, तो बस इसमें आप याद रखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, सेव एज कमांड के लिए मैंने आपको बोल दिया है। तो बस ये चीज़ें हैं जो आपको इसमें एमएस वर्ड में पता होनी चाहिए थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें कर ली हैं। क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो फीचर हमने पढ़े थे, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक इंसर्ट में हमने पढ़ा था चाहे सर्कल है, त्रिभुज, मीन्स किसी भी तरीके की जो शेप है आप वो कर सकते हैं। तो दोनों, तो सी ऑप्शन दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है। पेज सेटअप कमांड की हेल्प के द्वारा हम किस किस चीज़ को जो है चेंज कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसमें दिया गया है मार्जिन को, पेपर के साइज़ को, कलर को, पेपर स्रोत को, लेआउट को, या फिर दोनों को, या एक और ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन, फाइल के नाम को। तो देखते हैं, देखिए इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पेज सेटअप कमांड किस में आता है, तो जो बिल्कुल सबसे पहले एक होता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर जो है इसमें आता है, और फाइल मेन्यू जैसे ही आप करेंगे उसके अंदर आएगा न्यू आ गया, ओपन का ऑप्शन होता है, कोई चीज़ सेव करनी है उसके लिए है, क्लोज का एक ऑप्शन होता है इसमें, सेव एज का होता है, पेज सेटअप का होता है, प्रिंट प्रीव्यू का जो है एक ऑप्शन होता है। तो कभी आप अपनी एमएस विंडो जो है ओपन करके देखिएगा, उसमें बिल्कुल आप देखेंगे तो फाइल जो मेन्यू है उसके अंदर ही आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, न्यू, ओपन, सेव, इस तरीके की, ठीक। तो उसी में एक पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप कमांड के द्वारा हम किस किस को सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है, पेपर को सेट कर सकते हैं, और लेआउट को। तो पेपर में फिर पेपर साइज, कलर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मार्जिन, पेपर और लेआउट को चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित जो कमांड है वो कौन सी है। ओके, फाइल को खोलने के लिए तो ये अलग अलग ऑप्शंस जो हैं आते हैं, जैसे 2010 में अलग होता है, 2007 में जो है अलग होता है। तो किसी भी फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करने से जो संबंधित कमांड होती है ना, वो एमएस वर्ड में होती है, किसमें, ऑफिस बटन में, ठीक है। ऑफिस बटन जो हमने देखा था, बिल्कुल एक ऊपर आपने हमने जो एमएस विंडो देखी थी उसमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन था, तो ऑफिस बटन इसी को बोलते हैं। और यहीं पर जैसे ही हम इस पर ओपन करते हैं तो वहाँ पे फिर फाइल सेव और क्लोज करने से संबंधित कमांड जो है उसमें होती हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था ना, एक फाइल मेन्यू दिया होता था, जैसे हम उस फाइल पे ओपन करते थे तो ये कमांड खुल जाती थी, ओपन, सेव, न्यू, ठीक है। और अब फिर एमएस वर्ड 2007 में क्या आ गया, इस फाइल मेन्यू की जगह ऑफिस बटन आ गया, और जब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते तो वही चीज़ें जो फाइल मेन्यू में थी वो सारी की सारी ऑफिस बटन में ओपन होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ऑफिस बटन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सेंटर लाइन की बात की जा रही है, तो Ctrl+E का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। यू का हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
अगला है वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, वर्ड रैप का अर्थ क्या है। ओके, वर्ड रैपिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट का अपने आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाना वर्ड रैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना क्या है, वर्ड रैप है। ठीक, अगला दिया गया है फुट नोट और एंड नोट का यूज किसके लिए करते हैं। देखिए, फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट कहाँ पे होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके नीचे जो है हमें कुछ चीज़ें डालनी हो, मतलब किसी वर्ड का, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कोई चैप्टर होता है उसके लास्ट में जो है कुछ वर्ड्स का मीनिंग डाल दिया जाता है, शब्दार्थ जो हम बोलते हैं। इसी तरीके से फुट नोट और एंड नोट का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ की का सिनोनिम डालना है हमें या किसी चीज़ का मीनिंग डालना है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या आपने देखा होगा ना कोई डॉक्यूमेंट है उसके नीचे कुछ रेफरेंसेस डाल दिए जाते हैं कि ये बुक इसके लिए सही है, या इस बुक में से इस चीज़ डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है, तो वो रेफरेंस के लिए जो है हम फुट नोट और एंड नोट का यूज़ करते हैं। तो रेफरेंसेस जो है यहाँ पे आप इसका सही आंसर बोल सकते हैं, रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है टेम्पलेट। ठीक, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो आपको मैं करा रही हूँ और यही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो है F7 की। ठीक, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। बिल्कुल, वाटरमार्क ऑप्शन भी जो है एमएस वर्ड में गिवन होता है। जैसे आप कभी कैम स्कैनर यूज़ करेंगे तो उसमें भी एक वाटरमार्क होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम जो है बीच में आता है। जैसे हमारा टोपस प्राइम चैनल है तो उसको मुझे अगर डालना है तो वही हमारा वाटरमार्क ऑप्शन होगा। तो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे अलग अलग पीडीएफ फाइल, तो अलग अलग चैनल्स का नाम उसमें गिवन होता है। तो वही वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ये एमएस वर्ड में भी होता है। तो किस टैब में होता है ये पूछा गया है। तो ये पेज लेआउट एक टैब होता है, उसमें जो है वाटरमार्क का ऑप्शन जो है गिवन होता है। किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर जो है ये होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे। स्पेस को बढ़ाने के लिए तो इसके लिए लाइन स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है। स्प्लिट ऑप्शन का कार्य पूछा है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। तो एक विंडो को दो भागों में बांटना क्या हो जाएगा, स्प्लिट ऑप्शन का कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में होता है, व्यू जो मेन्यू होता है उसके अंदर ये काम करता है। चलिए, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+N को प्रेस करेंगे। C किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होता है। Ctrl+X कट करने के लिए होता है और Ctrl+B बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। तो डिज़ाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए एमएस वर्ड देता है अलग अलग फीचर्स। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+A। O किसके लिए यूज़ करते हैं, ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट को। S डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, और E जो होता है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ होता है। तो ओपन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। न्यू कब यूज़ करेंगे, जब हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है। अब पहले से ही हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो हम उसको ओपन करने के लिए तो यूज़ करेंगे ओपन का यूज़। एमएस वर्ड की होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं। होम मेन्यू में पूछा है कितने ग्रुप होते हैं, तो 5 जो है होते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के किस ग्रुप में ये ऑप्शन शामिल होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, थ्रो। ओके, अब ये पूछ लिया है कि ये कहाँ पर जो है होते हैं, क्लिपबोर्ड में होते हैं, फ़ॉन्ट में होते हैं, पैराग्राफ में होते हैं, या फिर स्टाइल में जो है आते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये फ़ॉन्ट के अंदर आती हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप में आती है। देखिए क्या क्या आती है इसमें, अगर आप देखेंगे तो फ़ॉन्ट ग्रुप में आता है जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट फेस। ठीक है, इसकी एक शॉर्टकट भी होती है फ़ॉन्ट की,
क्या कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके, मतलब कोई वर्ड जैसे आपने लिखा ना पैराग्राफ, इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एरियल ब्लैक हो गया, ठीक है, कैलिबरी हो गया, तो इसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो भी लिखे हुए लेटर्स हैं वो अलग अलग स्टाइल्स में आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट करने के लिए। एक इसमें आता है फिर फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, मीन्स जो आपने वर्ड लिखा है इसका साइज़, जैसे इसका साइज़ मान लो पैराग्राफ का 11 साइज़ है, मैं इसको बढ़ा के मतलब करना चाहती हूँ 15, इससे क्या होगा, 15 साइज करूंगी तो पैराग्राफ इससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, फिर मैंने 20 किया तो और बड़ा दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम फ़ॉन्ट साइज। मीन्स अगर हम फ़ॉन्ट का चेंज करना साइज तो वो हम कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी हमने पढ़ी थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, तो ये भी फ़ॉन्ट ग्रुप में आता है। फिर इसमें एक आता है बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये भी इसी में आता है, स्ट्राइक थ्रो हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे दो की और जो शॉर्टकट की है वो पूछी जाती है, एक सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे हम स्मॉल लेटर दिखाना चाहते हैं लाइन ऑफ टेक्स्ट से अबव, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार हम दिखाते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। अगर मैं दिखाती हूँ ऐसे H2O, ये हमारा क्या है, नीचे जो नीचे की तरफ यूज़ हो रहा है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी शॉर्टकट की, दोनों याद रखिएगा। सबसे पहले हम एक मिनट मैं इसको इरेज करके बता देती हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे आंसर फ़ॉन्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबस्क्रिप्ट करने के लिए, सबस्क्रिप्ट मतलब बेस में जो है वैल्यू को शो करने के लिए हम किस का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है सबस्क्रिप्ट। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर दिखाने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, इसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देखो ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये हो जाएगी सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए क्या थी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू थी। ठीक है, तो ये दो भी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आती हैं। ठीक, ओके, फ़ॉन्ट कलर वगैरह भी जो है इसी में आ जाते हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार हमने पढ़ा था इस तरीके से होता है, तो ऊपर नीचे के लिए होगा, डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए। दाएं बाएं अगर हमें करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो वहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में खिसकाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, सॉरी HSB, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक, चलिए अगला है, रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए व्यू और रूलर का यूज़ किया जाता है। देखिए मेन अगर आपको समझना ना बहुत अच्छे से तरीके से, तो एक बार आप डॉक्यूमेंट जो हमारा MS वर्ड होता है उसको कंप्यूटर में खुद से ओपन कीजिए एंड देन वहाँ पे आप देखिए कि किसका क्या काम होता है। वो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी कि इसका काम ये होता है। ठीक है, बट हमारा HSC CET की बात करें तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, जो मैं करवा रही हूँ, इन्हीं में से देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो शॉर्टकट की से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखना है तो वो खुद से आप डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए, हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए कि किसका काम क्या है, क्या काम जो है यहाँ से हो रहा है, वो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है। सिंबल ऑप्शन जो है ये इंसर्ट टैब में होता है, तो याद रखिएगा बस। MS वर्ड में किस कैरेक्टर, सिंबल और फॉर्मूले को खोजने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए सिंबल फॉर्मूले को खोजने के लिए पूछा गया है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइंड का। बताया था मैंने आपको, कोई भी चीज़ अगर हमें डॉक्यूमेंट में ढूंढनी है तो हम फाइंड का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कॉलम्स का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ऑटो करेक्ट बोला जाता है। ऑटो स्पेल नहीं बोलेंगे, ऑटो करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, MS वर्ड में कंट्रोल S का यूज क्या है, तो सेव करने के लिए है फाइल को। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये होता है पेज ओरिएंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं, जो कि याद रखिएगा कैसा होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। ठीक है,
अब पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपने नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, वो बता देती हूँ मैं वैसे ही। देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब क्या है, कोई मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो और उसमें पेज का साइज़ जो है आप पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहते हैं, तो पोर्ट्रेट में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लंबा पेज जो है आपको दिखाई देगा। अगर उसी को आप किस में कर रहे हैं, लैंडस्केप मोड में कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली। जैसे हमारा फ़ोन होता है, हम उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पकड़ते तो वो हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है। जब हम उसको टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लैंडस्केप मोड हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा MS वर्ड में होता है कि हमको जो पेज का साइज चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, यानी कि जो हमारा पेज दिखाई देगा वो कैसा होना चाहिए, तो उसको हम पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो पेज सेटअप बॉक्स में जाके हम हमारे मतलब ओरिएंटेशन होती है जिसमें हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो है यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल जो लंबा साइज़ पोर्ट्रेट साइज़ हो जाएगा और ये वाला जो होता है ये लैंडस्केप मोड होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, MS वर्ड को हम कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, MS वर्ड की शुरुआत होती है स्टार्ट मेन्यू पे। आप जैसे ही जाएंगे, जैसे ही हमारा ओपन होता है कंप्यूटर, वहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एसेसरीज, ऑल प्रोग्राम, इसके अंदर जाके जो आप, या डायरेक्ट आपको MS ऑफिस जो मिल जाता है, MS ऑफिस के अंदर जाएंगे तो उसमें फिर मिल जाएगा MS वर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू पे आप जाइए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, तो डेस्कटॉप भी हो सकता है। तो A और B दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, A एंड B। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+P हो जाएगी। Ctrl+Z किसके लिए पढ़ी थी हमने, अंडू के लिए पढ़ी थी। ठीक, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+S हो जाएगी सेव करने के लिए। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है, हेडर और फुटर दो चीज़ें होती हैं। तो हेडर होता है टॉप में और बॉटम में क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है, ये हेडर फुटर याद रखिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, लिस्ट, इमेज, टेबल या दिए गए सभी, तो बिल्कुल सभी को हम ऐड कर सकते हैं, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज जो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखाई देती है, या क्या कहलाती है, क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं उसको। ठीक है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये सभी ऑप्शन किस टैब में होती हैं, क्लिपबोर्ड वगैरह जो है ये होम टैब में आते हैं। पढ़ा था ना हमने होम टैब खुला था जिसमें हमारा क्लिपबोर्ड था, कट कॉपी पेस्ट वगैरह थे, फ़ॉन्ट स्टाइल ओपन थे, तो वो हो जाएगा। MS वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है docx। ठीक है, .x हो जाएगा, टेम्पलेट का है ना, तो .x, ये टेम्पलेट का याद रखिए। डॉक्यूमेंट के लिए हम कर रहे हैं तो डॉक हो जाएगा। MS वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, A4, लेटर, लीगल, यदि सभी तरीके के जो है पेपर साइज यूज़ किए जा सकते हैं, A4 लेटर फॉर्म में, लीगल में। MS वर्ड में कौन सी फाइल शुरू करती है, तो winword.exe फाइल होती है, winword हो जाएगी। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, ब्रेक करने के लिए जो यूज़ नहीं किया जाता, नेक्स्ट पेज, ओल्ड पेज, इवन पेज है, प्रीवियस पेज नहीं होता है, तो B ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, प्रीवियस पेज। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस MS वर्ड से जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल के साथ। ठीक है, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।